इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। फिर भी ठेस लगती है तो इसकी जिम्मेदार आपकी कमजोर भावनाएं होंगी या दुनिया से जा चुके फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी होंगे। अब ये देखिए। फिल्म का नाम है किसी से ना कहना। साल 1983 में ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी और आप भी किसी से ना कहना कि इस फिल्म के इस सीन के इस बोर्ड की तस्वीर को शेयर करने की वजह से एक शख्स को जेल भेज दिया गया है। फैक्ट चेकिंग मतलब फैक्ट न्यूज की पड़ताल करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। किसी से ना कहना कि इस फिल्म के इस सीन के लिए पुलिस ने जुबैर पर दंगा भड़काने से लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। आप किसी से ना कहना कि जो दिल्ली पुलिस जेएनयू की कोमल शर्मा को ना ढूंढ पाई, नरसंहार की अपील करने वाले नरसिंहानंद को जेल में नहीं रख सकी, वो एक गुमनाम ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट का संज्ञान लेते हुए जुबैर को जेल भेज देती है। अब जब दिल्ली पुलिस पक्षपात, विच हंट और जानबूझकर आम लोगों या पत्रकारों को फंसाएगी तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर आईपीसी की धारा 153 मतलब उपद्रव या दंगा भड़काने पर लगने वाली धारा और 295 ए मतलब धार्मिक भावनाएं आहत करने पर लगने वाली धारा के तहत मामला दर्ज किया था और फिर जुबैर को गिरफ्तार किया। फिर आनन फानन में बुराड़ी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी जुबैर को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। फिर पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद 2 जुलाई 2022 को पटियाला कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि जुबैर पर आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप भी जोड़ दिए गए हैं। यह तो हुआ बैकग्राउंड। अब आपको हम एक एक कर दिल्ली पुलिस के एक्शन से मिलवाते हैं। द क्विंट के पास मामले से जुड़ी एफआईआर की जो कॉपी है उसमें कहा गया है कि जुबैर पर भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी की धारा 153 ए विभिन्न समूह में दुश्मनी बढ़ाने और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबकि रिमांड ऑर्डर से पता चलता है कि जुबैर पर धारा 153 ए और 295 ए के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जा रहा है। यह बहुत अहम है क्योंकि जहां सेक्शन 295 पूजा स्थल के अपमान या चोट पहुंचाने से जुड़ा हुआ है, वहीं सेक्शन 295 ए धार्मिक भावनाएं भड़काने के जानबूझकर इरादतन साजिश से जुड़ा हुआ है। जुबैर को जिस अपराध के लिए हिरासत में लिया गया है वो दरअसल एक होटल का साइन बोर्ड है जिसे बदलकर हनीमून होटल से हनुमान होटल दिखाया गया है। इसके साथ एक टेक्स्ट लिखा गया है, 2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल। हालांकि तस्वीर ना तो किसी पूजा स्थल की है और ना ही इसे जुबैर ने खींची थी और वो अकेले नहीं हैं जिन्होंने इसे शेयर किया है। ये 1983 की ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म किसी से ना कहना का स्क्रीनशॉट है। ट्विटर पर अलग अलग वक्त में अलग अलग यूजर्स ने इसका इस्तेमाल किया है। दरअसल ये इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का कवर भी था, यानी बाकियों ने जब इसे दुनिया को दिखाया तो किसी की भावना आहत नहीं हुई, लेकिन जुबैर ने दिखाया तो आहत हो गई। इस तरह ये देखते हुए कि कोई बेअदबी या जुबैर द्वारा एडिटेड भी नहीं थी और इसमें कोई वास्तविक पूजा स्थल शामिल भी नहीं था, उनके ट्वीट के आधार पर पूजा की जगह को तोड़ फोड़ करने या बेअदबी करने का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। यहां तक कि अगर एफआईआर पर कोर्ट की व्याख्या को मान भी लें तो जुबैर के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो असल में सेक्शन 295 ए और 153 ए के तहत हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड में रखा जाना एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि किस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आपको एक और सच दिखाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जुबैर पर जिन अपराधों का आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया है उनमें से कोई भी 3 साल से ज्यादा की सजा वाला नहीं है। फिर भी पुलिस ने जुबैर की रिमांड की मांग की थी। भेदभाव का एक और तथ्य देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 26 मई 2022 को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो शेयर किया और साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा कि भारत में प्राइम टाइम डिबेट्स ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो नफरत फैलाने वालों को दूसरे धर्मों के खिलाफ बुरा बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जुबैर के ट्वीट के बाद दुनिया भर से नफरत के खिलाफ आवाज उठी। बीजेपी ने तो नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन मजाल है जो दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करती। एक और कड़वा सच देखिए। दिल्ली पुलिस एक और केस में जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर लेकर गई। जुबैर की अदालत में पेशी थी। इस बार जुबैर पर कथित हिंदू संतों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा है। जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले बजरंग मुनि, लगातार देश में धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाने वाला नरसिंहानंद सरस्वती और स्वामी आनंद स्वरूप को लेकर ट्वीट किया था, जिससे धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो गईं। सोचिए, रेप की धमकी देने वाले के खिलाफ बोलने से किसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं? कौन सा समाज होगा जो रेप और नरसंहार के खिलाफ बोलने पर आहत हो जाएगा? और यह भी सोचिए कि पुलिस नफरत के खिलाफ आवाज उठाने पर केस कैसे कर सकती है। और तो और कमाल देखिए कि सीतापुर के न्यायिक दंडाधिकारी ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। सवाल यह है कि नरसंहार की अपील करने वाला और महिलाओं को रेप की धमकी देने वाला बजरंग मुनि नरसिंहानंद जेल से बाहर है, लेकिन इन नफरतों की सच्चाई दुनिया को बताने वाला मोहम्मद जुबैर जेल में क्यों है? जुबैर को ट्वीट के बहाने गिरफ्तार किया गया है, वो साफ तौर पर एक राजनीतिक व्यंग है, जो कि एक फिल्म का सीन है। और फिर भी किसी पत्रकार, व्यंग्यकार, कलाकार, लेखक, राजनीतिक टिप्पणीकार की जुबान पर भावनाएं आहत नाम की पट्टी बांधकर चुप कराने की कोशिश करेंगे तो आजादी पसंद लोग पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे?